सो गाइस निकाह के दिन अन्नू को रेडी करने वाली थी मेरे खाला की लड़की और मैं जाने वाली थी पार्लर में, लेकिन पार्लर हमारे घर से काफ़ी दूर था और सबको निकाह में टाइम पे पहुंचना था। तो इस वजह से मैंने एक जो नज़दीक वाला जो पार्लर है वहाँ पे मैं जात पहुंची। और मेरे क्या था कि जो मेरी ब्लाउज़ है उसको मैंने अभी तक फिटिंग भी नहीं हुआ था, तो मैंने वहाँ पे पार्लर पे ही जा करके बैठे हुए जब तक वो मेरे हेयर स्टाइल बनाते तब तक के मैंने ब्लाउज़ को स्टिच किया और फिर उन्होंने मुझे रेडी करने का शुरू कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले जब अनु रेडी होने के लिए गई तब तक के हमने यहाँ पे नाश्ता रेडी कर दिया और उसको पे पहुँचा दिया ताकि वो अच्छे से नाश्ता पार्लर में गई तब जिक्रा सोई हुई थी। मेरी मम्मा को मैंने बोला कि आप जिक्रा ऊपर नज़र रखते रहना। मैंने वीडियो कॉल चालू करके मम्मा को फ़ोन दे दिया था। उन्होंने जब तक के जिक्रा ना उठे तब तक के वो भी रेडी हो गए थे। फिर मैं जब पार्लर में रेडी हो गई पापा मुझे लेने के भी आ गए। फिर जिक्रा घर पे उठी। मैंने उसको नाश्ता तो नहीं करवा सकती थी क्योंकि निकाह का ऑलरेडी टाइम हो चुका था। फिर मैंने उसको नींद में ही रेडी कर दिया, सब गेस्ट भी आ गए थे और फिर हमें हॉल पे जाना था। मैंने क्या किया, जिक्रा का नाश्ता और दूध पानी की बोतल वगैरह थोड़ा बहुत नाश्ता सब एक बैग में डाल दिया और फिर सब कुछ वहाँ पे लेकर के उसको रेडी करके ही चली गई थी। फिर निकाह खत्म हुई, फिर मैंने जिक्रा को नाश्ता भी करवा दिया। लाइक ज़हीर की निकाह मस्जिद में कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे अन्नू की निकाह शुरू हो गई। फिर अन्नू को और ज़हीर को सबने खाना खाने बिठाया। फिर उन लोग के फोटोशूट हुए फैमिली के साथ। फैमिली के लिए नाला है ना, और अन्नू के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आए थे। जी हाँ, निकाहनामा बनवाया था, दोनों के सिग्नेचर किए, फिंगरप्रिंट्स लिए और उनको गिफ्ट दिया चाहिए क्योंकि फिर उनको घर पहुँचते हुए शाम हो जाएगी क्योंकि उनको सब जगह पे दुआ सलाम भी करके जाना था इस वजह से। तो थोड़े बहुत दोनों के फोटोशूट हुए। फिर उन लोग का विदाई का टाइम के घर पे जाना था, अन्नू को मिलने। उन लोग का जो वलीमा था वहाँ पे हमें पहुँचना, रेडी होने का शुरू कर दिया। रेडी हो गए, फिर हम लोग गए ज़हीर के घर पे। वहाँ पे हमने थोड़ी देर एंजॉय किया, वलीमा हमने एंजॉय किया। फिर बार बार डीप क्लीनिंग नहीं होती। हाँ, जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तब पूरा फर्नीचर क्लीन करती हूँ, लेकिन इतना डीपली मैं अंदर नहीं जाती क्योंकि इतना वक्त भी नहीं रहता। जिक्र जब तक है ना बाहर सब बच्चों के साथ या फिर मेरे सासू मॉम के पास होती है तभी ना मैं जो ऊपर ऊपर वाला काम होता है, जैसे कि बेड ऊपर चढ़ के करने वाला, चेयर ऊपर चढ़ के करने वाला काम, सीढ़ी पे चढ़ के करने वाला काम, ये सब कुछ मैं तभी कर लेती हूँ क्योंकि वही ना बार बार मेरे पास आती है ना, तो क्या है कि मुझे ऊपर से नीचे ना उतरना पड़े। फिर अभी है ना मैं जब यहाँ पे देख लो, जब ड्रॉर और ये बारी वगैरह सब कुछ क्लीन कर रही थी ना तब वो मेरे आसपास ही थी, तो तब क्या मैं उसे खिलौने भी दे सकती हूँ और बार बार उसके पास जा सकती हूँ। अनु का जब अलावा हुआ उसके बाद जब जो आना बुलाने जाती है लड़की को, तब मैं उसको लेने गई थी। उसने उसका कमरा दिखाया, उसके वार्डरोब दिखाए, फिर हम उसको लेकर के यहाँ हमारे घर आ गए थे। फिर वो 4-5 दिन रुक करके फिर वो अपने ससुराल चली गई थी। फिर वो ईद करने सब कुछ क्लीन करने बस कंप्लीट ही हो रहा था कि नवाज का कॉल आया कि मुझे भूख लगी है, मैं घर पे आ रहा हूँ। उनका ऑफिस के टाइम कम से कम वो 6 या 6:30 के आसपास आ जाते, लेकिन अभी 5 ही बजे थे और उनका कॉल आया। तो फिर मैं झड़पी हाथ चला करके जल्दी से काम करती हूँ। और मुझे ऐसा भी नहीं गमता जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो करना एकदम अच्छे से करना या तो फिर नहीं करना, इस तरीके से मेरा कुछ काम है। तो फिर क्या है कि मैंने सोचा कि वो आते तब तक मैं शायद तो हो ही जाएगा खाने का, तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। बस थोड़ा बहुत ये काम रह गया था। जिक्रा को तब मैंने सलाह दी थी और फिर मैं काम कर रही थी, तो सोचा कि जल्दी से हो ही जाएगा। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तब एक फ्लोर में कम से कम मेरे 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं। और जब भी एक कमरा हो तो एक कमरे में पूरा दिन। और फिर क्या होता है कि अंदर का फर्नीचर तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और इसमें ना क्या करती हूँ कि जब भी कोई डीप क्लीनिंग करनी हो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम हो तब ना हेयर ऑयल कर लेती हूँ, एकदम से अच्छे से मसाज करके बाल ना बांध लेती हूँ ताकि ना धूल मिट्टी उड़े या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कचरा आए तो है ना मेरे बाल डैमेज ना हो। आप भी इस तरीके से